close till I get up. Time is barely on our side. हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाई अरुण सर पर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा समांतर श्रेणी के बारे में और उससे हमने क्वेश्चन भी किए जो कि तमाम परीक्षाओं में पूछे गए थे या परीक्षा की दृष्टि से मतलब कि महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी के बारे में कि गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है, इसके सवाल कैसे पूछे जाते हैं और इसके सवाल जब आते हैं तो उसको लगाया कैसे जाएगा और किस तरीके के सवाल आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जैसे अगर हम समांतर श्रेणी की बात करें, ये हम लिख दिए 2, उसके बाद लिख दिए 5, फिर 8, 11, ऐसे एक सीरीज चल रही है। ठीक है, और दूसरी सीरीज हमने दे दी 3, 6, 12, 24, 48 ऐसे करके। ठीक है, अगर हम दोनों सीरीज में पूछें कि पहचानिए कि इसमें से कौन समांतर श्रेणी है और कौन गुणोत्तर श्रेणी है, तो बड़ी ही आसानी से आप पहचान लेंगे कि कौन सी इसमें समांतर श्रेणी है। ठीक है, अच्छा, अगर पहले श्रेणी की बात करें, पहले सीरीज की बात करें तो देखेंगे कि 3 जोड़ा गया। ठीक है, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, यानी हम देख रहे हैं कि इसमें 3-3 प्लस करते चला गया है। यानी ये भी तो कह सकते कि इनमें 3-3 का अंतर हर जगह आपको मिलेगा। इसको बोलते हैं T1 यानी टर्म 1, इसको बोलते T2, इसको बोलते T3, ऐसे ही T4, है ना। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे ही आगे तक। ठीक, अगर हमें सर्वांतर निकालना था यानी D कॉमन डिफरेंस, तो हम क्या करते थे, T2 में से T1 को घटा लेते थे, यही होता था ना। लेकिन गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, या तो ये किसी भाग के क्रम में होगा या तो गुणा के क्रम में होगा। सीरीज या तो भाग के क्रम में आगे बढ़ेगी या तो गुणा के क्रम में आगे बढ़ेगी, है ना। देखिए, इसमें 3 का 2 गुना कर रहा है, फिर 6 का 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2 गुना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जो ये गुना वाला मिल रहा है इसको हम क्या कह सकते हैं, रेशियो कह सकते हैं ना। इनमें कितने का रेशियो है, तो जो जैसे इसमें हम कॉमन डिफरेंस बोल दे रहे थे, उसी तरह से इसमें कॉमन रेशियो होता है। T2 में से T1 को घटाते थे, वैसे ही T2 में T1 का हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ये चीज आपका मिल जाएगा कॉमन रेशियो। ठीक, अब थोड़ा सा ये समांतर श्रेणी वाली बात को हटाते हैं, अब हम सीधे अपने ट्रैक पे आते हैं, यानी गुणोत्तर श्रेणी पर। गुणोत्तर श्रेणी पर, ठीक है। इस सीरीज में अगर हम बात करें तो ये पहला पद है T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4, है ना। यानी हमने तो देख लिया कि कॉमन रेशियो निकालने के लिए T2 में T1 का भाग कर दें या फिर T3 में T2 का भाग कर दें, T3 में T2 का भाग कर दें, है ना, या फिर T4 में T3 का भाग कर दें,
यानी हर जगह जो रेशियो मिलना चाहिए वो कॉमन मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए, है ना। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो इसको तो कह सकते हैं ना प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद क्या, ए को प्रथम पद बोल देते हैं, उसमें भी वही था, ठीक है। दूसरा पद क्या हो रहा है, देखिए यहां से आर क्या मिल रहा है, रेशियो, यानी कह देते हैं रेशियो, कॉमन रेशियो या सार्व अनुपात कह देते हैं। सर्वानुपात, ठीक है। अब हम बात करें इसके किसी भी पद को निकालने की। किसी भी पद को, मान लीजिए अगर तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, छठा पद निकालना है। देखिए हम कहें कि दूसरा पद निकालना है तो आप क्या कर रहे हैं, पहला पद तो ये है 3, ठीक। उसके बाद क्या कर रहे हैं, 3 में 2 का गुणा कर दे रहे हैं, है ना। ये आया 3 गुणा 2। फिर 3 में 3 गुणा 2 जितना ये आया, फिर उसमें फिर 2 का गुणा कर दे रहे हैं। 2 जैसे समांतर श्रेणी में 2 बढ़ाते जा रहे थे, या फिर जो भी अंतर था उसको बढ़ाते जा रहे थे, वैसे ही इसमें गुणा करते चलेंगे, या जो भी है भाग या गुणा उसको करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ 2 है, अब इसकी अगली वाली निकालनी होगी तो इतना में फिर सर्वानुपात का गुणा करेंगे, यानी 3 गुणा 2 तो पहले था और 2 और गुणा कर दिए, ठीक। ये तीसरा वाला मिल गया। अब इसको निकालने के लिए 3 गुणा 2 पहले से है और गुणा 2 एक बार और कर देंगे, यही हो रहा है ना। तो हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि ये ए तो है, ठीक है, पहला पद तो ए ठीक है। दूसरा पद अगर निकालना है T2 तो ये क्या है, ए इंटू ये क्या है, आर, ए इंटू आर। तीसरा पद अगर निकालना है तो हम कहेंगे कि ये ए है, ठीक, आर इंटू आर यानी आर स्क्वायर, है ना। चौथा पद निकालना है तो ए गुणा आर का क्यूब। तो एक चीज हमको सीरीज देखने को मिल रही है कि इसमें अगर पहला पद निकाल रहे हैं तो ए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब दूसरा पद निकाल रहे हैं तो ए इंटू आर, तीसरा निकाले तो ए आर स्क्वायर। यानी जौन सा जिस नंबर का पद हम निकाल रहे हैं उससे एक कम आर पे पावर लग रही है। जिस नंबर का हम पद निकाल रहे हैं, मानी तीसरा अगर पद निकाल रहे हैं तो यहाँ 2 लग रहा है, चौथा पद निकाल रहे हैं तो 3 लग रहा है, पांचवा पद निकालते तो 4 लगता, होता कि नहीं होता। देखिए दूसरा निकाले तो 1 लगा, कुछ नहीं है तो 1 पावर है ना। इसका मतलब यहीं से हमारा एक फार्मूला बन जाता है कि अगर यनवा पद निकालना हो, तब यनवा पद Tn निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे 4 है तो 3 कर दिए, वैसे ही a इंटू आर के पावर n में से एक कम, यही चीज आपका फार्मूला बन गई, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसी 90वें पद की बात करें कि Tn अगर निकालना है, इसी को फार्मूले का रूप दे दें तो 90वां पद Tn निकालने के लिए Tn बराबर a इंटू आर माइनस आर के पावर n माइनस 1, आर के पावर n माइनस 1, ठीक है। जितना जौन सा पद निकालना है उससे एक कम पावर लगा देंगे आर पर। क्लियर हो गई बात, चलिए ठीक। अब हम इसके आगे चलते हैं कि अगर हमसे n पदों का योग पूछ दिया जाए, n पदों का योग पूछ दिया जाए तो हम क्या करेंगे, तो भैया a इंटू आर के पावर n
जितने पदों का योग पूछेगा उतना। -1, ये -1 इसमें से है, यानी r के सीध में है, ये n में से -1 नहीं है, ठीक है, बटा r -1। क्लियर बात? ये हो गया आपके योगफल का फॉर्मूला, ठीक है। अगर अनंत श्रेणी इसमें दे दी जाए तो उसके अनंत पदों का योग s इनफाइनाइट बराबर a बटा 1 माइनस r, a बटा 1 माइनस r। अच्छा, इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। अगर हमसे ये कह दिया जाए कि a, b और c तीन संख्याएं हैं, कि a, b और c तीन संख्याएं हैं, a, b, c, ये इन GP यानी गुणोत्तर श्रेणी में हैं, तो हम अगर किसी से पूछेंगे कि आप इसमें बताइए कि कॉमन रेशियो क्या है इसमें, तो कोई बंदा उठेगा, कहेगा कि T2 में T1 का भाग कर लीजिए, यानी B में A का भाग कर लीजिए, है ना। और दूसरा बंदा उठेगा तो कहेगा कि तीसरे में भी दूसरे का भाग किया जा सकता है, तीसरे में दूसरे का भी भाग किया जा सकता है। आखिर कॉमन रेशियो तो एक ही, किसी से भी निकाल लेंगे उतना ही आएगा, या तो T2 में T1 का भाग कर दीजिए या T3 में T2 का, दोनों रेशियो कॉमन रेशियो बराबर ही होगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पाएंगे कि b² बराबर a इंटू सी। अगर b की वैल्यू निकालें तो √AC, ठीक है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, जैसे वहां b बराबर a प्लस c/2 आ रहा था, समांतर माध्य आ रहा था ना, वैसे ही यहां जो b की वैल्यू है b बराबर √AC, अगर तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है तो पहले और तीसरे का गुणा करके और रूट निकाल दीजिए तो बीच वाली संख्या मिल जाएगी, जिसको हम कहेंगे गुणोत्तर माध्य, ठीक है। बात क्लियर हो गई? चलिए एक एक चीज को समझते चलिए, बड़े ही आराम से हर एक चीज समझ में आएगी जब आप समझना चाहेंगे तो, ठीक है। चलिए, अगर हम आपसे कहें कि एक सीरीज हम बना रहे हैं, जैसे बना दिए 1 के बाद 3, फिर 9, 27, 81, है ना, इसके आगे ऐसे ही सीरीज चल रही है, ठीक है। ये इसका पहला पद है T1, T2, T3, T4, T5, है ना। अगर इनके ये देखिए GP में है कि AP में है या कौन सी सीरीज में है, ये पहले चेक करिए। देखेंगे 1 तिया 3, 3 से गुणा किया 3 3 का 9, 9 3 27, 27 तिया 81, ये तो GP में है, ये तो GP में है। अगर GP में है तो हम कहें अगर कि इसके दूसरे पद को हटा दीजिए, फिर एक एक अंतर पे हटाते जाइए, दूसरा हटा दिए, फिर चौथा हटा दिए, है ना। तो अब बताइए कि अब जो सीरीज बच रही है, अब जो संख्याएं बच रही हैं, यानी T1, T3 और T5, अगर ये बच रही हैं तो क्या ये गुणोत्तर श्रेणी में होंगी कि नहीं होंगी? तो आप कहेंगे कि 1 के बाद 9, 9 का गुणा किया, 9 9 81, भाई ये भी तो GP में बन रही हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई सीरीज GP में है या गुणोत्तर श्रेणी में है, अगर उसके बीच के पद को मतलब समांतर रूप से या क्रमिक रूप से अगर उसके बीच के पदों को गायब भी कर दिया जाता है तो बची हुई जो सीरीज होती है वो भी GP में होती है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं,
2 कर दिए, 4 कर दिए, 8, 16, 32, 64, है ना। इसके आगे 128, ऐसे सीरीज हो गई। ये तो T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया, T5 हो गया, T6 हो गया और T7 हो गया। ठीक है, ये देखिए जीपी में है 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64, 64 दूना 128। या फिर ऐसे भी चेक कर लीजिए, 4/2 करेंगे तब भी 2, 8/4 करेंगे तब भी 2, 16/8 करेंगे तब भी 2, 32/16 करेंगे तब भी 2, यानी जीपी में है। अगर हम कहें कि अब इसके दो पदों को आप गायब करिए, यानी T1 T2 दोनों को गायब कर रहे हैं, ठीक। फिर T5 और T6 को गायब करेंगे ना। तो ये सीरीज हमारी बन गई। अब बताइए जो बची हुई सीरीज है 2, 16, 128, 2, 16, 128, ठीक है, तो क्या ये एपी में या सॉरी जीपी में होंगी? तो 2 8 16, 16 8 128 हो जाएगा ना। 16 8 128, देखिए ये भी जीपी में मिल रही है। इसका मतलब ये बात सत्य हो रही है कि अगर हमारी कोई सीरीज जीपी में है तो उसमें क्रम से हम अगर पदों को बीच में से गायब भी करते हैं तो बची हुई जो सीरीज है वो भी जीपी में होगी, बशर्ते इनके बीच का जो गायब जो हो रहा है, जितने पद यहां गायब हो रहे हैं उतने पद यहां भी होने चाहिए। ठीक है, बराबर पद गायब होने चाहिए। जैसे T1 में से T4 में से T1 घटाएं 3 पद, 3, या फिर कह दें कि पदों का जो अंतर है ना, पदों की संख्याओं का जो अंतर है, पदों के क्रमांक का अंतर, सीरियल नंबर का अंतर, वो बराबर होना चाहिए। T4 में से T1 घटाएंगे 3, T7 में से T4 घटाएंगे 3। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी, है ना। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए, अगर हम आपसे कहें कि 5, 10, 20, 40, 80, 160 इतना का 10वां पद क्या होगा, T10 आपको बताना है। अगर हम इसका 10वां पद पूछें तो पहले तो आप चेक करेंगे कि ये सीरीज है किसमें, कहीं समांतर श्रेणी में तो नहीं है, कहीं एपी में तो नहीं है ना। तो 5 दूना के 10, 2 का गुणा किया, 10 दूना के 20, 2 का गुणा किया, 20 दूना के 40, 40 दूना के 80, 80 दूना 160, यानी जीपी मिल रही है। तो जीपी वाला ही फार्मूला हम यूज करेंगे। T10 निकालने के लिए हम क्या करते थे, कोई भी पद अगर आपको निकालना है तो A इंटू R के पावर जितना पद है उससे एक कम, जितना पद है उससे एक कम। 10 पद हैं तो 9 पावर लगाएंगे, है ना। अब डायरेक्ट अगर लिखें तो 5 गुणा R कितना है, 10 में 5 का भाग कर दीजिए, है ना। या फिर ऐसा समझिए कि जितने का गुणा करके आगे बढ़ रहा है, जितने का गुणा करके बढ़ रहा है वही तो हमारा रेशियो है, 2 है। या फिर 10 में 5 का भी भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 9। 2 के पावर 9, 5 गुणा 2 के पावर 9। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, अगर इसको आप गुणा करना चाहें तो गुणा भी कर सकते, जैसा आपका ऑप्शन होगा उस हिसाब से आप करेंगे। कभी कभार पावर में ही दे देता है, जैसे जो बड़ी वैल्यू होगी उसको पावर में ही दे दिया जाता है,
है ना। और कभी कभार इनको अगर थोड़ा छोटा है, करने लायक है, तो उसको हल भी कर दिया जाता है, यानी 5 गुणा 2 के पावर 9 को हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझिए, तभी बड़ी चीज़ें आसान होंगी, वरना अगर छोटी चीज़ों को हम नहीं समझेंगे तो बड़ी चीज़ें कभी समझ में नहीं आ सकती। ठीक है, जैसे अगर हम ईंट का प्रयोग न करें, या छोटी छोटी चीज़ों से ही तो घर बनता है, जैसे छोटी छोटी चीज़ों से ही तो घर बनता है ना। अगर छोटी चीजें न रहें तो हमारा बड़ा सा आलीशान मकान भी नहीं बन पाएगा। जो भी बड़ा मकान बनता है छोटी छोटी चीजों से ही तो मिलके बना है ना। बात समझ में आ गई। चलिए, अगर हम अगला कहें, अगला कह दिया जाए कि 2, फिर 2 कणी में 2, फिर 4, फिर 4 कणी में 2, फिर 8, फिर 8 कणी में 2 का 10वां पद बताइए। 10वां पद बताइए। ठीक है, देखिए कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे। हम कहेंगे कि T10 अगर निकालना है, T10 अगर निकालना है तो हम करेंगे A इंटू आर के पावर जितना है उसमें से एक कम, यानी A R पर पावर 9, यानी A की वैल्यू 2। अब R निकाल लीजिए तो T2 बटा T1, यानी 2 कणी में 2 और बटा 2, 2 से 2 कटेगा, कणी में 2। देखिए कणी में 2 का ही गुणा भी कर रहा है, 2 के बाद कणी में 2 लगा दिया, कणी में 2 का गुणा कर रहा है ना। तो कणी में 2 के पावर 9, कणी में 2 के पावर 9। अब हम क्या कहेंगे कि 2 गुणा, अब अगर इसको तोड़ना भी चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, कणी में 2 के पावर 8 अगर सीधा सीधा कर दें और गुणा कणी में 2 कर दें। अब यहाँ 8 बार कणी में 2 है और 1 बार कणी में 2 यहाँ कर दिए, 9 बार हो गया। अगर 8 बार कणी में 2 है तो ये 2 के पावर 4 बन जाएगा, 2 के पावर आधा हो जाता है। कणी जब हटेगी तो उसका पावर आधा हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 गुणा 2 पर 4 घात। ठीक है, तो 2 पे 5 घात यानी 32, और कणी में 2, कणी में 2। ठीक है, चलिए अगर इसी में हम सवाल पूछ दें, इसी में अगर हम सवाल पूछ दें कि इस बताइए कि इसका कौन सा पद 128 होगा, कौन सा पद 128 होगा, है ना। तो आप कहेंगे कि जैसे हम समांतर श्रेणी में मान रहे थे कि मान लीजिए यनवा पद 128 है, उसमें भी हम इसमें भी मान लेंगे, है ना। मान लेते हैं कि यनवा पद 128 है, यानी Tn की वैल्यू हमें मिल गई, Tn बराबर यानी 128 बराबर A यानी 2 इंटू R के पावर n-1, यनवा पद है तो n-1, R के पावर, R कितना, कणी में 2, इसके पावर n-1 हो गया। अब 2 से अगर भाग करें, इधर 2 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 64 बनेगा। अगर इसको हम थोड़ा सा 2 के फॉर्मेट के रूप में चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 6 बराबर, इसको भी जरा 2 बनाइए। ये हल तभी हो सकता है, देखिए पावर के रूप में है तो पावर का ही तो मान निकालना है n, तो उसी शर्त पे हल होगा जब आप इसके बेस को बराबर कर दीजिए। तो इसको तो 2 के रूप में बदल लिए, इसको भी हम 2 के रूप में बदल लें, है ना, 2 के रूप में बदल लें।
तो हम क्या करेंगे कि कणी में 2 है तो इसका स्क्वायर कर दें। जब इसका स्क्वायर करेंगे अपने मन से हम दो पावर लगाए, है ना। जब इसका स्क्वायर किए तो कहने का मतलब कि n-1 और बटा 2 भी कर दें तो ये कट जाएंगे 2, ठीक है, यानी ये गुणा में है, ठीक। और ये पूरा पावर है, पूरा का पूरा पावर है। अब इस चीज को अगर हम लिखें, तो क्या लिखेंगे, तो कहेंगे कि 2 के पावर 6 बराबर पूरा 2 हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा 2 के पावर n-1 और बटा 2। या फिर मान लीजिए ऐसे समझ में नहीं आया तो एक और तरीका है, बता रहे हैं। अब 2 यहाँ बेस बराबर है तो पावर भी क्या हो जाएंगी बराबर, या यूं समझ लीजिए कि बेस से बेस कट गई, है ना, यानी n-1/2 बराबर 6, तो 6 दूना के 12, यानी n-1 बराबर क्या आ जाएगा 12, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, यानी इसका जो 13वां पद होगा वो 128 होगा, ठीक है। अब यहां कुछ लोगों को दिक्कत आ रही होगी कि यहां पे कैसे हो रहा है, ठीक है, तो उसका भी हल है। मान लीजिए कि यहां आपको समझ में नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हैं, 64 है तो 2 के पावर 6। अब कोई चीज जैसे इसको हम लिख दें कणी में 8, तो इसका मतलब है कि 8 के पावर 1/2 ये होता है। तो कणी में 2 है तो 2 के पावर 1/2 कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं ना। इसके पावर n-1, और जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का गुणा कर दिया जाता। ये तो इतने कणी में 2 को ही इतना लिख दिए ना, 2 के पावर 1/2 कणी में 2 की ही वैल्यू लिख दिए। इसके भी पावर n-1 है, इसका मतलब पावर के ऊपर पावर लगा है तो पावर का क्या हो जाएगा गुणा, यानी 1/2 गुणा n-1। 1/2 में n-1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा n-1/2। n-1/2 यहां देखिए बेस बराबर है, पावर बराबर हो जाएंगे, यानी n-1/2 बराबर 6, तो n-1 बराबर 6 दूना के 12, तो n बराबर 13, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, ठीक है। यानी हमारा 13वां पद 128 होगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला, अगर कहें 5/2 कामा 5/4 कामा 5/8, ऐसे ही करके हम कह दें कि इसके 10वें पद का मान बताइए कि 10वां पद कौन सा होगा, तो T10 बताना है। तो T10 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A यानी 5/2 इंटू, देखिए सबसे पहले तो हम चेक करेंगे, क्योंकि अभी गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है, लेकिन जब आपके एग्जाम में सवाल आएगा तब तो ये कंफर्म नहीं रहेगा ना। हो सकता है कि वो सवाल में बता दे कि एक ऐसी गुणोत्तर श्रेणी, इस गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, या फिर हो सकता है कि इसको कुछ ना बताए, बोल दे कि 5/2, 5/4, 5/8 ऐसे एक सीरीज चल रही है, उसका 10वां पद बताइए। तो आपको चेक करना होगा पहले कि वो कौन सी सीरीज है, और उस सीरीज के हिसाब से आपको काम करना होगा, है ना। अभी तो गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो ये गुणोत्तर श्रेणी पे ही है ना। देखिए R निकालने के लिए 5/4 में 5/2 का भाग करेंगे, या फिर सीधा समझ लीजिए कि 1/2 का गुणा हो रहा है। 1/2 ऊपर तो 1 का ही गुणा हो रहा है ना, और नीचे 2 गुना होता चला जा रहा है, यानी 1/2 का गुणा हो रहा है। तो A इंटू R कितना 1/2, इसके पावर कितना तो 9,
है ना, n-1 5/2 गुणा 1/2 के पावर 9। क्यों? क्योंकि 1 के पावर 9 करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब हम कह देंगे कि 5/2 के पावर 9 और 2 यानी 2 के पावर 10। 10वां कौन सी संख्या हो जाएगी 10वीं? 5/2 के पावर 10। ठीक है, देखिए अगर कह दिया जाए कि किसी जीपी में या किसी गुणोत्तर श्रेणी में जो n वां पद है, उस गुणोत्तर श्रेणी का जो n वां पद है Tn n² + 1 है, n² + 1 है, जहां n जो है n की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो जो Tn+1 यानी n+1वां पद, उस श्रेणी का n+1वां पद nवें पद से कितना बड़ा होगा? n+1वां पद nवें पद से कितना बड़ा होगा, है ना। तो n+1वां पद निकाल दें और nवां पद निकाल दें, दोनों का अंतर कर लेंगे तो पता चल जाएगा। अगर हम पूछें कि 10 जो है, ये जो 10 है वो 7 से कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे कि इनको घटा लेंगे, बोल देंगे 3 बड़ा है ना। उसी तरीके से इनका भी तो अंतर निकाला जा सकता है ना। तो nवां पद हम अगर बात करें n² + 1, Tn+1वां पद निकाल लीजिए, Tn+1, n की जगह अब हम n+1 रखेंगे, तो n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, n की जगह n+1 रख दिए और +1। ठीक है, n+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + 2n, n² + 2n और +1, और ये 1 कितना आ जाएगा 2। Tn+1वां पद तो इतना आ गया और Tnवां पद इतना है। कितना बड़ा है, बड़ा कितना है, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो n+1वें पद में से, चूंकि ये बड़ा है ना, तो बड़े में से छोटा वाला घटाएंगे, तो बड़ा वाला पद ये है और छोटा वाला पद ये, यानी n² + 2n + 2 माइनस n² + 1। अगर हम ब्रैकेट हटाएं डायरेक्ट तो माइनस, और ये भी साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो वो अंदर के साइन को चेंज कर देगा। ठीक, n² से n² कट गया और 2 - 1 बचा, यानी 2n + 1 बचा। 2n + 1 कितना बड़ा है, तो 2n + 1 बड़ा है। ठीक, ये हो जाएगा। आगे की जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे और अगली वीडियो में उनको अच्छे से कवर किया जाएगा। ठीक है, और उम्मीद है ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, और जहां भी आप दिक्कत हुई होगी उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि उसका हल आपको बताया जा सके, उसका हल निकाला जा सके। ठीक है, सो थैंक यू।